वेलकम डियर एग्जाम। आज हम पढ़े BANS 184 पार्ट 7 भारत सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का प्रबंध। भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली अच्छी स्वास्थ्य स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति किसी भी बीमारी से मुक्त है और इसे इससे उस काम करने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने की क्षमता मिलती है। अच्छा स्वास्थ्य किसी व्यक्ति या समूह की बीमारी से मुक्त और किसी की पूरी क्षमता का एहसास कराने की क्षमता पर निर्भर होता है। किसी व्यक्ति के कल्याण की भावना को परिभाषित करने के लिए स्वास्थ्य को अनिवार्य आधार के रूप में समझा जाता है। देश के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में स्वास्थ्य देखभाल एक प्रमुख भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य देखभाल न केवल चिकित्सा देखभाल का अच्छा दान करती है, बल्कि निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी देखभाल जैसे सभी पहलुओं को उचित महत्व भी देती है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल संस्थान दोनों शामिल हैं। स्वास्थ्य संवर्धन रोग की रोकथाम उपचारात्मक पुनर्वास तत्वों को एक आदर्श स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का एक विशेष है। इसलिए प्रत्येक राज्य की अपनी स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के संसाधन काम करते हैं। जबकि राज्य अपने संबंधित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ जिम्मेदारी संघीय केंद्र सरकार पर आती है। आर्थिक नीति निर्माण, योजना मार्गदर्शन, मूल्य कार्ड विश्लेषण संबंधी राज्य सरकारों की सहायता करने और राष्ट्रीय नीति लागू करने के लिए धन उपलब्ध कराता करना है। भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में चिकित्सा की कई की विशेषता है, जिसमें न केवल एथो एथोपैथी, पश्चिम चिकित्सा, बल्कि आयुर्वेदिक सिद्धांत, यूनानी योग और तो रिक रिंगपा प्रकार की चिकित्सा प्रणाली शामिल है। भारत में विभिन्न रोगों को लक्षित करने वाले विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अलावा हमारे पास बल्कि पब्लिकी सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल और क्लिनिक दोनों हैं। स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य लक्षण। स्वास्थ्य देखभाल की मुख्य विशेषताओं को संप्रेषित में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपयुक्त, प्रासंगिक, जानने की आवश्यकताएं, मानव आवश्यकताओं के संबंध में सेवा की आवश्यकता है या नहीं। व्यापकता यानी कि निवारक, उपचारात्मक और प्रचार सेवा का एक स्पष्टतम मिश्रण है या नहीं। पर्याप्त अर्थात सेवा डॉक्टर रोगी अनुपात जैसी आवश्यकताओं के लिए अनुपातिक है। उपलब्ध यानी जनसंख्या और स्वास्थ्य सुविधा के बीच अनुपात। पहुंच यानी भौगोलिक, आर्थिक और संस्कृति पहुंच। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रचलित स्वास्थ्य शिकायतों, मामूली बीमारी और निवारक सेवा के साथ आम संक्रमण के बहुमत को इस तरह के साथ संतोषजनक ढंग से निपटा जा सकता है। भारत में ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शन, आशा कार्यकर्ता उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ मिलकर प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य रूप देखभाल प्रदान को संगठन करती है। उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बच्चों के लिए टीकाकरण के साथ प्रजन स्वास्थ्य परिवार नियोजन सेवा भी प्रदान करते हैं। अधिकांश उपभोक्ता कार्यक्रम इस स्तर का उपयोग सेवा प्रदान के आधार के रूप में करते हैं। माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल इस स्तर पर अधिक जटिल स्वास्थ्य समस्याओं से निपटा जाता है, जो प्राथमिक स्तर पर प्रभावी ढंग से निपटाया नहीं जाता है। यह अनिवार्य रूप से क्यूरेटिव सर्विस रेस्ट्रिक्ट है। यह जिला अस्पताल और समुदाय
स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है। वे स्वास्थ्य प्रणाली में पहले रेफर स्तर भी है। एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड बैंक आदि जैसी सुविधा उपलब्ध होती हैं और विशेषता डॉक्टर इन तनाव तैनात किए जाते हैं। विभिन्न विभागों जैसे प्रस्तुति व स्त्री रोग, नीति विज्ञान, एनटीआई, आइकनोलॉजी आदि इन अस्पतालों में कार्य करते हैं। इसके स्वास्थ्य देखभाल ये स्तर विशेष और सुपर स्पेशलिस्ट देखभाल प्रदान करते हैं। ये संस्थापन मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ की योजना विकसित प्रबंधकीय कौशल और शिक्षण प्रशिक्षित भी करते हैं। मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल इस श्रेणी में शामिल हैं। आमतौर पर रेफरल अस्पताल है। यहाँ अत्यधिक विशिष्ट उपचार उपलब्ध हैं। भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली एक नज़र में प्राथमिक माध्यम तृतीय संस्थानों द्वारा चिकित्सक और अधीन चिकित्सक कर्मियों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज और पैरा पेशियों परीक्षण संस्थानों की आवश्यकता श्रमिक शक्ति को प्रतिशत करने और अस्वस्थ अस्व- आवश्यकताओं शैक्षणिक इनपुट देने के लिए कार्यक्रम प्रबंध केंद्रीय राज्य और जिला स्तरों पर चल रहे कार्यक्रमों का प्रबंध तथा स्वास्थ्य प्रबंध सूचना प्रणाली जिसमें डेटा संग्रह टकराव विश्लेषण और प्रक्रिया की दो तरह प्रणाली शामिल है। ये देखना एक बार। ग्राम स्वास्थ्य गाइड एक ऐसी व्यक्ति है जो समाज सेवा की योग्यता रखता है और वह पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं है। वह समुदाय और सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। या वह गांव के स्तर पर चुना जाता है। प्रत्येक हजार ग्राम आबादी के लिए प्रत्येक हजार ग्रामीण आबादी के लिए एक और 3 महीने के लिए निकट प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में प्रशिक्षण से गुजरता है। गांव के स्वास्थ्य मार्गदर्शन की प्राथमिकता जिम्मेदारी में शामिल है। समुदाय को मामूली चिकित्सा समस्याओं में मदद करना प्राथमिक चिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करता है। ये बस सारे देख लेना। स्वास्थ्य बीमारी हमारे देश में कोई भी स्वाभाविक स्वास्थ्य बीमारी अनिवार्य नहीं है। हालांकि दो बीमा आधारित कार्यक्रम भारत में अच्छी तरह से लागू और प्रबंधित हैं। ई ईएसआरआई और ईएसआई और कई और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना है। उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए 1948 में ईएसआई की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना 1954 में शुरू की गई और इस स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारी सेवानिवृत्त केंद्र सरकार कर्मचारी सेवा- सेवानिवृत्ति न्यायाधीश संसद के संसाधनों और उनकी परिवार शामिल हैं। आयुष्मान भारत एक नई योजना है जिसमें हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसके उद्देश्य इन देशों के नागरिकों को सार्वभौमिक बीमा कवरेज प्रदान करना है। वो देख लेना। सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के समर्थन से भारत सरकार ने 1974 में टीकाकरण पर कार्यक्रम का विस्तार किया। यह 6 सबसे आम रोकी जाने वाले बचपन के रोगों के खिलाफ आर्थिक, काली खांसी
टेटनस, पोलिया, सफेदी और खसरा के प्रतिरोधक में था। अब यूनिसेफ यूनिसेफ भी कार्यक्रम का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा जापानी बुखार, रोटावायरस, मीजल्स, रूबेस, चिकन पॉक्स टीकाकरण भी वैकल्पिक भुगतान के आधार पर उपलब्ध है। अब सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के साथ एकीकृत है और इसके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने के लिए विशेष जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। निश्चित रूप से जोखिम समूह और आबादी से वर्जित वर्गों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के उद्देश्य हेरू के मानसिक और न्यूरोलॉजिक विकारों और उनकी संबंधित विकलांगताओं की रोकथाम और उपचार है। सामान्य सेवाओं में सुधार के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का उपयोग है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कुल राष्ट्रीय विकास में मानसिक स्वास्थ्य सिद्धांत का उपयोग है। मानसिक अस्पतालों को सुव्यवस्थित आधुनिक बनाना है। मनोरोग विभाग अनुसंधान और विकास का अन्याय। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों का निर्माण संघीय केंद्र और राज्य सरकार के अलावा अन्य हितधारक हैं जो लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने में काम कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठन समाज के लिए सबसे वंचित वर्गों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैर सरकारी संगठनों का मानव कल्याण के संवर्धन में सक्रिय भागीदारी का लाभ इतिहास है। विशेष रूप से एनजीओ समुदाय और सरकार के बीच महत्वपूर्ण संबंध प्रदान करते हैं। उनके पास कुछ ताकत और विशेष है जो उनके जो उन्हें इस प्रक्रिया में प्रभाव और गतिशील एजेंटों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। उनके कार्यक्रम अनुसंधान से लेकर समुदाय आधारित परियोजना तक मानवीय चिंता के व्यवहार स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं और अक्सर स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में अग्रणी होते हैं। गैर सरकारी संगठनों की साझ समझ गैर सरकारी संगठनों की दुनिया भर में विभिन्न नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि तीसरे क्षेत्र के गैर लाभकारी संगठन, स्वच्छता संगठन, धर्म संगठन और समुदाय आधारित संगठन। भारत में उन अक्सर लाभ के लिए संस्थानों के रूप में नहीं बुलाया जाता है और आधिकारिक तौर पर एक संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है। गैर लाभ के लिए और है कानून या रिवाज द्वारा उन लोगों के लिए कोई अधिशेष वितरण वितरित नहीं किया जाता है जो उत्पादन या नियंत्रित करते हैं। गैर सरकार के संस्थागत रूप से अलग है। गैर स्वशासनिक है। क्या प्राकृतिक में गैर अनिवार्य गैर सरकारी संगठन विदेश निधियों, सरकारी अनुदान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि निधियों, गैर सरकारी संगठनों के स्वयं के जेनेटिक संसाधनों और अन्य परोपकारी व्यक्तिगत धर्म दान से धन उत्पादन करते हैं। हालांकि समय के साथ गतिविधियों का स्वरूप और फोकस बदल गए हैं। गैर सरकारी संगठनों ने स्वास्थ्य देखभाल साहित्य सामाजिक जीवन के व्यापक सफेदम में प्रमुख प्राप्त की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकारी कार्यक्रमों को पूरा बनाने और स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के लिए संबंध में प्रभावित लोगों की आवाज़ बनाने के लिए बढ़ाने के मामले में गैर सरकारी संगठनों की जिक्र की गई है। गैर सरकारी संगठन और स्वास्थ्य क्षेत्र भविष्य
सभी चरणों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के विकास एनजीओ अधिक अधिक प्रभावी हो सकते हैं। एनजीओ प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति अधिक समझ और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए काम कर सकते हैं। गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीति निर्माण में सहायता कर सकते हैं और मानव विकास को एकीकृत कर सकते हैं। गैर सरकारी संगठन स्थानीय क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करने करके निम्न प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में योगदान दे सकते हैं। गरीबों, वंचित और दूर स्तर स्थित आबादी के साथ काम करने की उनकी क्षमता को और बढ़ा सकते हैं। भाई देखना